चलो इधर देखेगा, हम लोग के पढ़ाया जा रहा है भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय। ये दोनों के अंतर समझें कि क्या होता है। भारतीय पद्धति वैसी पद्धति को कहते हैं जो सिर्फ भारत में चलता है, और ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो कि पूरा दुनिया में चलता है उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय के मतलब एक देश, और अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक देश से दूसरा देश, यानी कि बहुत सारा देशों मिल करके बनता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ये जो हमारा चल रहा है भारतीय पद्धति, ये भारतीय पद्धति के द्वारा हम लोग आज सीखेंगे कि नंबर को किस प्रकार से इकट्ठा किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नंबर को वर्ग में बांटा गया है। कौन में? वर्ग में बांटा गया है। इस वर्ग को हमेशा खै का तरफ से पढ़ना है, देखिए राइट हैंड के तरफ से। देखो पहला वर्ग है सैकड़ा का, दूसरा है हजार का, तीसरा है लाख का, और चौथा है करोड़ का। समझ में आ रहा है? अब जो है सैकड़ा को 3 भाग में बांट दिया गया। कई भाग में? 3 भाग में। पहला है इकाई, दहाई, सैकड़ा। यानी कि इकाई का मतलब 1, दहाई के मतलब 10 और सैकड़ा के मतलब 100। आ रहा है समझ में? अब कह रहा है हजार के बारे में। तो हजार के 2 भाग में बांटा गया है। पहला है हजार, तो हजार के तुम लोग समझ रहा है कि 1 पर 3 शून्य को बोलते हैं हजार। उसके बाद है 10,000, यानी कि पहला हो गया इधर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है। अब देखते हैं लाख बोला। तो ये क्या है? लाख। लाख को भी कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग में। क्या है? लाख और 10 लाख। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो जो है करोड़, तो करोड़ भी कितना भाग में बांटा गया? 2 भाग। पहला है करोड़ और दूसरा है 10 करोड़। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 करोड़, यहाँ पर भी बोल सकते हैं 1 लाख 10 लाख, 1 करोड़ 10 करोड़। यहाँ पर बोल सकते हैं 1,000 और 10,000। कोई दिक्कत? ये था क्या चीज? भारतीय पद्धति। क्या था? भारतीय पद्धति। भारतीय पद्धति जो है खाली सिर्फ हमारे देश में चलता है। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति वैसे पद्धति को कहते हैं जो एक देश से दूसरे देश, यानी कि सभी देशों में जो मान्यता मिलता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कुछ एक जैसा मिलता जुलता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं सैकड़ा, भारतीय पद्धति में है सैकड़ा, तो इधर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या है? सैकड़ा। उसी प्रकार से भारतीय पद्धति में हजार, तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हजार। अब यहाँ से चेंज हो जाता है। भारतीय पद्धति में है लाख, तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मिलियन। भारतीय पद्धति में 1 करोड़, तो इधर जाएगा क्या? मिलियन। आ रहा है समझ में? सिर्फ इसी को ध्यान में रखना। तुम लोग से पूछेगा एग्जाम में कि लाख को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या कहते हैं? मिलियन। और करोड़ को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या कहते हैं? बिलियन। आ रहा है समझ में? अब देखते हैं, इसमें भी वैसा ही पढ़ना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा। हमने देखा कि सैकड़ा को कई भाग में बांट दिया? इसमें भी 3 भाग में और इसमें भी 3 भाग में। कोई दिक्कत? अब आगे अब देखते हैं हजार। तो हजार भी तो है हमारे भारतीय पद्धति जैसा ही अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो इसमें भी हजार को 2 भाग में बांटा गया है। पहला 1,000 और दूसरा है 10,000। तो इसमें भी हम लोग देखते हैं कि 1000 और 10,000, यानी कि यहाँ तक ले भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति दोनों क्या है? सेम नहीं। अब हम लोग देखते हैं, अब आता है मिलियन। तो मिलियन किसके जगह पर आया? लाख के जगह पर। लेकिन हम लोग देखते हैं लाख को यहाँ पर 2 ही भाग में बांटा गया है, एगो 1 लाख, एगो 10 लाख। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मिलियन को कितना बांटा गया है? 3 भाग में। पहला क्या है? मिलियन, दूसरा है 10 मिलियन, तीसरा है 100 मिलियन। थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे आते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं मिलियन के बाद क्या है? बिलियन। मिलियन के बाद बिलियन, जिसको हम बोलते हैं लाख के बाद क्या है? करोड़।
तो हम यहाँ पर देखते हैं मिलियन के बाद बिलियन, और बिलियन का क्या है बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। तो सेम कोई दिक्कत आगे समझ में, बस यही प्रक्रिया तुम लोग को समझना है।